आपका कल्याण तभी होगा जब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लोगे। इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है, जानते हैं क्या है? वो है ज्ञान। और बस इस दुनिया की ज्ञान के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाहे साइंस का ज्ञान के बारे में, बस इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहरी ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, साइंस का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानते हैं, उपनिषद कहती है ये अविद्या है। इसको अविद्या कहा गया है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है आत्मज्ञान। जो खुद को जानता है ना, जब आप खुद को जान जाते हो ना, खुद को जब आप समझ जाते हो ना, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। खुद को जानना हर स्तर पे, चाहे तत्व के लेवल पे, चाहे जनरेशन के लेवल पे, चाहे जिस भी लेवल पे खुद को जानना है ना। यहाँ पे गीता में या फिर उपनिषद में बार बार होती है तत्व ज्ञान की बात होती है। और साथ में सांख्य योग में भी बात होती है। सांख्य योग का मतलब ही क्या होता है? सांख्य योग का मतलब होता है कि सत्य को, है ना, जानना। किस आधार पे? तर्क के आधार पे, है ना, ज्ञान के आधार पे, है ना, एक्सपीरियंस के आधार पे। जब आप सच को जानते हो तो उसी को सांख्य योग में कहा गया है। तो जब आप खुद को जो जानना है, खुद को जो जानने की ज्ञान होती है, उसको शास्त्र में कहा गया है विद्या। ये ज्ञान है। और अगर मैं बहुत साधारण भाषा में बताऊं, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं, तो हमेशा याद रखिएगा ये साइकिल को। एक मैं साइकिल बता रहा हूं। क्या? ज्ञान। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगी ना, तब तक आप समझदार बनोगे ही नहीं। और जब तक समझदार नहीं बनोगे, तब तक आपको जिम्मेदारी नहीं आएगी। और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं बनोगे, जिम्मेदार नहीं लोगे, अपना जिम्मेदारी को नहीं समझोगे, तब तक आप ईमानदार नहीं बनोगे। और जब तक आप ईमानदार नहीं बनोगे, तो आप गलतों के प्रति आवाज उठा ही नहीं सकते। आपके अंदर बहादुरी नहीं आएगी, आपके अंदर साहस नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आदमी के पास ज्ञान आ जाता है ना, तो ये सारे की सारी प्रक्रिया फुलफिल हो जाती है और वो गलतों के प्रति आवाज उठाता है, या फिर गलतों को सम्मान नहीं करता है, गलतों के आगे डट करके खड़ा रहता है। ये हमेशा याद रखिए। यही हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, चाहे आचार्य चाणक्य भी कई बार कहे हैं कि सबसे बड़ा जो धन है ना इस दुनिया में, वो है ज्ञान। ज्ञान।